गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेटा मैं आपको आज विज्ञान में ही आपको क्या पढ़ाएंगे, पदार्थ पढ़ाएंगे। पदार्थ क्या होते हैं, जैसे हम बहुत सी चीजें अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, जैसे कुर्सी, मेज और ऐसी बहुत सी चीजें जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं। और कभी आपने एनालाइज किया है कि कुर्सी है किस चीज से बनी होती है? आपने कहा कि ठीक है सर, लकड़ी से बनी होती है। फिर आपने कहा जैसे हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं तो वो क्या करती हैं कि एक स्थान को घेरती हैं। एक स्थान को क्या करती हैं? घेरती हैं। मतलब क्या? एक स्थान को घेरती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आप लकड़ी की मेज एक स्थान पे रख दिया, मतलब लकड़ी की मेज रख दिया। लकड़ी की मेज जब रखेंगे तो वो उसने क्या किया? स्थान को घेर लिया, मतलब स्थान को कवर कर लिया। तो वही आपका क्या होता है? पदार्थ। आपका टॉपिक है पदार्थ। मैंने कहा कि जो स्थान को घेरता है, मतलब पदार्थ कैसे बनता है? पदार्थ आपने कहा कि छोटे छोटे अणु, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है क्या? पदार्थ। पदार्थ या परमाणु, ठीक है। आपने कहा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, परमाणु या अणु कहलाते हैं। क्या हमने कहा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, उन्हें हम अणु या परमाणु कहते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि परमाणु, आपसे पूछेगा कोई डिफिनेशन, परमाणु या अणु किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उन्हें हम अणु या परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये है आपकी डिफिनेशन। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने सजीव और निर्जीव वस्तु को मैंने क्लास 6 में पढ़ी, मैंने वहां पे ये भी देखा था कि जो आपका मतलब पदार्थ होता है वो सजीव और निर्जीव में दोनों होता है। जैसे कुर्सी, मेज, ये आपकी क्या हो गई? मतलब बिना जीवों के निर्जीव, और सजीव क्या होता है? जिसमें जीव होता है। यहाँ पे आपने परमाणु और अणु की बात कर रहे थे। आपने कहा पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम परमाणु या अणु कहते हैं। फिर आपने कहा कि जैसे कि मान लीजिए जो अणु होते हैं वो आपके 3 अवस्थाओं में मतलब चलते हैं। जैसे मान लीजिए जो सूक्ष्म कण होता है, मतलब परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। फिर आपने कहा कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? आपने कहा पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती हैं। अब आपको बताना कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जिन्हें हम अभी बात चल रही थी कि परमाणु और अणु की। हमने आपसे कहा कि परमाणु, अणु ये वो होते हैं कि जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमने कहा जब आपकी वायु चल रही है तो क्या उसे हम देख पा रहे हैं? बस इतना तो देख पाते हैं कि अगर वायु चल रही है, हवा चल रही है, तो बस इतना देख पाते हैं कि कोई पेड़ लगा हुआ है, कोई पेड़ की पत्तियां क्या है, हिल रही हैं, तो हम समझ जाते हैं क्या चल रही है, हवा चल रही है। अगर मान लीजिए पेड़ पौधे ना होते तो हम कैसे इस चीज को एनालाइज कर पाते हैं कि हवा चल रही है या वायु चल रही है? बताओ बेटा, कोई समझ गए बेटा? तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जिन्हें हम, जैसे परमाणु या अणु क्या है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बन गया, उसके बाद जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब पदार्थ जो होता है इनकी अवस्थाएं भी होती हैं, अवस्था होती है। ये 3 अवस्था में क्या होता है ठोस, द्रव, गैस। अब हम आपको फिगर के माध्यम से ठोस, द्रव, गैस को समझाते हुए चलेंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस
क्या होता है। ठीक, अभी आपने पदार्थ पढ़ा, पदार्थ, अब आपका टॉपिक क्या होगा, पदार्थ की अवस्था। आपने कहा पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ किन किन अवस्थाओं में रह सकता है, किन किन अवस्थाओं में क्या है, रह सकता है। तो हम बताएंगे कि 3 अवस्थाओं में रह सकता है। पहला तो ठोस, दूसरा क्या, द्रव, तीसरा क्या, गैस। पहला आपने बताया कि ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की अवस्था, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे पदार्थ की अवस्था है, जैसे आपसे पदार्थ पूछ ले तो आप पहले डिफिनेशन पदार्थ की दे दीजिए, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं वो 3 माध्यम में होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस हम बारी बारी से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। आप कृपया करके चार्ट सभी लोग बना लो। ओके बेटा, बना लो, टाइम दे रहा हूँ। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस जो होता है वो आपका होता है कि जैसे ठोस, पहला आया कि ठोस होता है कि पदार्थ की ठोस अवस्था में कण अणु अत्यंत पास पास होते हैं, जिस कारण उन्हें बीच अंतराणु के स्थान, 2 अणुओं के बीच का स्थान कम होता है। हम पहले आपको ठोस एक्सप्लेन करेंगे, सेकेंड बार में द्रव, और तीसरे बार में क्या करेंगे, गैस को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप चार्टर बना लो, क्योंकि हम अगर ठोस को एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसके लिए मतलब स्पेस जो होना चाहिए वो कम पड़ेगा, बोर्ड क्योंकि है छोटा, तो आप कर लीजिए। ठीक, हमने कहा कि हम ठोस को यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बेटा समझना, अगर कोई चीज ना है तो बताना। मान लीजिए कोई हमने एक बॉक्स बना लिया, ये अणु है, छोटे छोटे अणु हैं। ठीक, छोटे छोटे अणु हैं, एक दूसरे अणु से क्या है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे अणु से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप ठोस की डिफिनेशन क्या देंगे, वे ठोस वे होते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था में कण मतलब क्या होता है, अणु अत्यंत पास पास होते हैं। इनके हमने अभी बताया ना कि ये जो अणु हैं ये आपके क्या हैं, अणु हैं। अणु मतलब कण भी नहीं बोलते हैं। तो ये जो आपके हैं ये आपके अणु हैं। अणु ठोस मतलब क्या होता है, वे पदार्थ के कण, वे पदार्थ के कण जो अत्यंत पास पास होते हैं, अत्यंत पास पास होते हैं, उन्हें हम ठोस कहते हैं, उन्हें हम ठोस कहते हैं। बेटा आपने कहा कि आपने फिगर से देखा कि ये अणु है, ये छोटे छोटे क्या है, अणु है। इन अणुओं के बीच में देखिएगा स्पेस कुछ भी नहीं है, मतलब ये सारे एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको यही वाला फिगर दिखाता तो आपको और ज्यादा समझ में आता है। हमने कहा कि जो छोटे छोटे अणु हैं उनसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वे पदार्थ के कण जो अत्यंत पास पास होते हैं उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं। पहला पॉइंट आपने ये नोट किया। अब द्रव में क्या होगा कि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, वही आपके क्या होंगे, द्रव होंगे। मतलब ये जो कण है इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आएगा। गैस में क्या आएगा कि इनके बीच में जो द्रव होता है इनके बीच में स्पेस आएगा, और उसके बाद में जो अणु है वो बहुत दूर हो जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपने ठोस पढ़ लिया, उसके बाद मैंने द्रव बताएंगे। हम एक काम करेंगे, अभी इनमें तीनों में डिफरेंस भी बता देंगे कि ठोस, द्रव, गैस होता क्या है। थोड़ा फिगर मतलब पहले आप समझ लीजिए कि ठोस ये है, ठोस का फिगर बना लीजिए, उसके बाद उसकी परिभाषा लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे द्रव, फिर उसके बाद जब लास्ट टाइम बचेगा तो हम आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे चीजों को, कि इनके बीच में डिफरेंस भी बता देंगे। तो आप और ज्यादा आपको चीजें क्या होंगी, समझ में आएंगी। ओके बेटा, ठीक बेटा, समझ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे।
अब उसके बाद आपका क्या होगा, आपका होगा द्रव क्या होता है, द्रव क्या होता है। तो आपको बता दिया मैंने, ठोस बता दिया। जैसे कोई चीज है, आपने लोहे को उठाया तो वो हमेशा क्या होगा, ठोस होगा। तो ठोस में देखिएगा उसके कण जो बनते हैं वो छोटे छोटे तो बनते हैं, मतलब उनसे बना हुआ कोई चीज है तो ठोस ही तो बनी है। अब आपका नेक्स्ट वो क्या आएगा, द्रव। कि द्रव क्या होगा, मैंने अभी द्रव में बताया कि जो अणु होते हैं वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ज्यादा गैपिंग नहीं होगी, द्रव कहलाएंगे। आपने कहा इसका फिगर बना लीजिए कि ये आपका द्रव हो गया, ये आपका द्रव हो गया, ये आपका द्रव हो गया, ये आपका अणु, ये आपका अणु, ये आपका अणु, ये आपका अणु, ये आपका अणु हो गया। मतलब क्या देखिएगा, इनके बीच बीच में स्पेस आ रहा है, मतलब अभी तक उसमें था, दोनों में ऐड था, तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। बेटा नोट कर लीजिए। अब उसके बाद आपको गैस बताएंगे। गैस में क्या होंगे कि ये अणु जो होंगे ये दूर दूर चले जाएंगे आपके। ये एक अणु यहाँ है तो एक अणु यहाँ पे हो जाएगा, एक अणु यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, गैस होगा। वैसे भी देखते होंगे कि जो गैस के अणु होते, गैस जैसे ही आप गैस सिलेंडर खोलते हैं तो गैस क्या करती है, गैस सीधा भाग जाती है आगे, तो उसके अणु क्या हो रहा है, दूर दूर है, मतलब द्रव से भी दूर दूर है। तो आप नोट कर लीजिए। अब आपका बता देंगे आपको गैस क्या होता है। गैस क्या होता है, देखो टॉपिक बेटा आपका यही होगा, बस गैस आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक। मैंने फिगर को यही लेंगे और बस थोड़े से अणु को, उनकी दूरी क्या करेंगे, उसकी अपेक्षा में उसकी दूरी को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। देखो अब आपके पास क्या है कि आपके पास है गैस। गैस क्या होती है, गैस में फिगर कैसे बनेगा बेटा कि एक अणु यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है देखिएगा, पहले ठोस में क्या थे कि अणु सारे जुड़े हुए थे और उसके बाद द्रव में क्या हो गया, थोड़ी डिस्टेंस उसमें हुई, और गैस में क्या हुई, सबसे अलग ही हो गया कि मतलब बिल्कुल एक दूर दूर चले गए। तो इनकी डिफिनेशन हम बना सकते हैं, रटने की कोई भाषा नहीं है, तो हम इनकी डिफिनेशन बना सकते हैं। जैसे पदार्थ की गैस अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में अंतरा अणु स्थान बहुत अधिक होता है। इनके बीच में ये जो होता है, ये अंतरा अणु स्थान होता है, ये वाला। इनके बीच में जो गैपिंग दिख रही है आपको, ये गैपिंग जो होती है, ये अंतरा अणु बल होता है। इनके अंतरा अणु बल जो होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, अंतर काफी होता है। तो आप क्या करेंगे कि वे पदार्थ जिनके कण बहुत अधिक दूरी में होते हैं, बहुत अधिक दूरी में होते हैं, बहुत अधिक दूरी में होते हैं, उन्हें हम मतलब इनके बीच में अंतराणु बल अधिक दूरी होता है। इनके बीच अंतरा अणु बल की अधिक दूरी होता है, अधिक दूरी होता है, उन्हें हम गैस कहते हैं। नोट कर लो, तुमका फिगर दिखा दे आपको। आप कभी भी आराम से देख सकते हैं ठोस द्रव गैस में अगर डिफरेंस भी कभी आपसे पूछ ले तो आप आराम से डिफरेंस आप बता सकते हैं। मैं फिगर बनाऊंगा, सिर्फ आपको डिफिनेशन दे दिया, आपको रटने की जरूरत नहीं है। वे पदार्थ जिनके कण बहुत मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, वो ठोस हो गए। जो ठोस की अपेक्षा में जिनके कण अधिक थोड़ी सी दूरी पे होते हैं, वो आपके द्रव हो गए। और वे पदार्थ जो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जो कण मतलब उनके बीच में अंतराणु बल क्या होता है कि
आधी दूरी पे लगने लगता है, तो वो आपका क्या हो गया, गैस हो गया। तो तीनों का फिगर हम एक बार और बना के आपको चीजें को एक्सप्लेन करेंगे आपको, जिससे कि आपको समझ में आए। नोट, आशा करते हैं कि नोट कर लिए होंगे आप सभी लोग। देखो हमने अब छोटा फिगर बनाएंगे, ज्यादा बड़ा फिगर नहीं बनाएंगे। फिगर हमने क्या किया कि इसे उठाया, इसे ठोस में लिख दिया, और इसे उठाया और इसे की इसमें लिख दिया, इसमें। ठीक, हमने कहा कि ये वाले जो बने होते हैं दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ये वाले इनके अंतर और इसके बीच में डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। ये इनके बीच में ये कंडीशन चलने लगी। ठीक, इनके बीच में क्या कंडीशन चलने लगी, बस ये। दिस इज द फिगर। ये क्या होता है कि अणु है, अंतराणु बल इनके बीच में लग रहा है। इनके देखिएगा स्पेस नहीं बना हुआ है, कुछ भी स्पेस छूटा नहीं है, तो अंतराणु के बीच में डिस्टेंस होगी नहीं। तो यहाँ पे ये जो मतलब ये जो यहाँ पे है, ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे, ये आपकी क्या होता है, अंतराणु बल होता है। अंतराणु बल होता है। और ये भी आपके क्या होते हैं, अणु होते हैं। वो आपके तो उसमें अंतराणु बल क्या है, बहुत दूरी पे है, तो वो आपका क्या हो गया। थैंक यू क्लास।